पिछले 2 साल में झांकिए और याद करिए उन कस्टमर्स को जिनको आप बेच नहीं पाए। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? Hi everyone, I am Saurabh Dayal and today I will tell you 5 most common reasons why a customer doesn't buy your product and what you can do about it. नमस्कार, मेरा नाम सौरभ दयाल है और आज मैं आप सबको वो 5 कारण बताऊंगा जिनकी वजह से एक ग्राहक आपकी दुकान से सामान नहीं खरीदता है और हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। मैंने अपने करियर में बहुत से सेल्स एग्जीक्यूटिव्स, सेल्स मैनेजर्स और सेल्स हेड्स के साथ काम किया। तो लास्ट वीक मैंने उन सबको कॉल किया, करीबन 25-30 लोग को मैंने कॉल किया जो सेल्स में थे, जो मुझसे जुड़े हुए थे मेरे करियर में, और मैंने उनसे पूछा कि वो क्या रीजंस है जिसके वजह से आपका सेल्स नहीं हो पाया। तो जो 5 मोस्ट कॉमन आंसर्स निकल के आए वो थे, नंबर 1, नो मनी, नो टाइम, नो नीड, नो अर्जेंसी एंड नो ट्रस्ट। इसका मतलब कस्टमर के पास पैसा नहीं था, कस्टमर के पास समय नहीं था, कस्टमर की जरूरत नहीं थी, कस्टमर को अर्जेंटली रिक्वायर्ड नहीं था और कस्टमर को हम पे विश्वास नहीं था। ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण निकल के आए जब मैंने उन सबसे पूछा कि आपका सेल्स नहीं होने का क्या कारण था। तो एक एक करके इनको समझते हैं। कारण नंबर 1, नो मनी, यानी कस्टमर के पास पैसा नहीं था। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि कस्टमर दुकान में आया, 10 मिनट तक आपका प्रोडक्ट देखा और बोला ये तो बहुत महंगा है या मेरे पास पैसा नहीं है। एक चीज मैं आप सबको बता दूं, अगर कस्टमर ये बोल रहा है कि उसके पास पैसा नहीं है तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। कस्टमर के पास पैसा भी है और कस्टमर को आपके प्रोडक्ट की जरूरत भी है, बस वो आपसे नहीं लेना चाहता है क्योंकि उसको आपके प्रोडक्ट में वैल्यू नहीं दिख रहा है। आपका ये फर्ज बनता है कि आप उसे अपने प्रोडक्ट की वैल्यू दिखाएं। एक चीज हमेशा याद रखिए, जब कस्टमर को आपके प्रोडक्ट की वैल्यू उसके कीमत से ज्यादा लगे तभी सेल होती है। एक बार और बोल रहा हूं, जब कस्टमर को आपके प्रोडक्ट की वैल्यू उसके कीमत से ज्यादा लगे तो ही सेल होती है। तो आप सबका फर्ज बनता है कि आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू अपने कस्टमर्स को बताएं। नेक्स्ट पॉइंट, नो टाइम, यानी कस्टमर के पास समय नहीं है। देखो यार, एक चीज तो सिंपल है, अगर कस्टमर के पास समय नहीं था तो आपकी दुकान पे आया क्यों? तो उसके पास समय तो है, तो ये तो मैं नहीं मानूंगा। हाँ, ये हो सकता है वो थोड़ा जल्दी में हो, लेकिन उसके पास समय नहीं है ऐसा नहीं हो सकता। वो अगर दुकान पे आया है और अगर ये बोल के जा रहा है कि उसके पास समय नहीं है, इसका मतलब उसको आपके प्रोडक्ट में वैल्यू नहीं दिख रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, उसको आपके प्रोडक्ट में वैल्यू नहीं दिख रहा है। तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप वो छोटे से टाइम में जितना भी है उसके पास, उसको प्रोडक्ट की वैल्यू दिखाएं। एक बात बताइए, अगर कस्टमर के पास 5 ही मिनट है और मैं उसे बोलूं कि मैं इन 5 मिनट में आपका पैसा दुगना कर दूंगा, तो क्या वो मुझे अपना समय देगा? बिल्कुल देगा, क्योंकि उसे उस 5 मिनट की वैल्यू दिख रही है। उस 5 मिनट में उसका पैसा दुगना होने वाला है। तो एज अ सेल्स पर्सन आपका ये फर्ज बनता है, चाहे कस्टमर के पास 5 मिनट हो या 2 मिनट हो, वो आपके दुकान में आया है तो आपको उस छोटे से टाइम में उसे अपने प्रोडक्ट की वैल्यू दिखानी है। जब आपके प्रोडक्ट की वैल्यू कस्टमर के टाइम से ज्यादा कीमती हो जाएगी तो ही सेल होगा। फिर से बोल रहा हूँ, जब आपके प्रोडक्ट की वैल्यू कस्टमर के टाइम से ज्यादा कीमती हो जाएगी तो ही सेल होगा। तो वो जो 2 मिनट है, 5 मिनट है, उसमें अपने प्रोडक्ट की वैल्यू दिखाइए, सेल जरूर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, नो नीड। बहुत सारे सेल्स के लोग बोलते हैं कि कस्टमर को जरूरत ही नहीं थी, वो तो ऐसी टाइम पास करने आ गया। अगर उसको जरूरत नहीं थी तो वो आया क्यों? हर कस्टमर को आपके प्रोडक्ट की जरूरत है, शायद उसको पता नहीं है, शायद उसको इसका एहसास नहीं है। तो एज अ सेल्स पर्सन आपका ये फर्ज बनता है कि आप उसे ये एहसास दिलाओ कि आपके प्रोडक्ट की उनको कितनी जरूरत है। जब आप ये एहसास दिलाओगे तो जरूर सेल्स होगा। 4th पॉइंट, नो अर्जेंसी। तो कस्टमर के पास पैसा भी है, कस्टमर के पास टाइम भी है और कस्टमर को जरूरत भी है, तब भी सेल्स क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसको शायद आज जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत अर्जेंट नहीं है। तो एज अ सेल्स पर्सन आपका ये फर्ज बनता है कि आप उसे ये बताएं कि आपको ये आज ही खरीदना है और आप क्या खोगे अगर आप आज नहीं खरीदोगे तो। आखिरी रीजन नंबर 5, नो ट्रस्ट, यानी कस्टमर को आप पे भरोसा ही नहीं है। तो कस्टमर के पास पैसा भी है, कस्टमर के पास समय भी है, कस्टमर को जरूरत भी है और उसे अर्जेंटली जरूरत है, और तब भी वो नहीं खरीदता है। क्यों? क्योंकि उसको आप पे विश्वास नहीं है। तो विश्वास दिलाने के लिए क्या करें?
आपको कस्टमर रेफरेंसेस देने हैं, अपने प्रोसेसेस के बारे में बताने हैं, अपने बारे में बताने हैं, कंपनी के बारे में बताने हैं। जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो कस्टमर का ट्रस्ट अपने आप बिल्डअप होता है, और जब ट्रस्ट बिल्डअप होगा और उसके पास पैसा भी है, टाइम भी है, ज़रूरत भी है और अर्जेंट रिक्वायरमेंट भी है, तो बिल्कुल सेल होगी। सेल नहीं होने के चांसेस हो ही नहीं सकते हैं। तो अगली बार जब कोई कस्टमर आ रहा है और आपसे सेल ना हो पाए तो ये ज़रूर एनालाइज करेगा कि सेल नहीं होने की वजह क्या थी। क्या कस्टमर के पास पैसा नहीं था, या कस्टमर के पास टाइम नहीं था, या उसको आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं थी? और अगर ज़रूरत थी तो क्या अर्जेंट ज़रूरत नहीं थी? और अगर ये भी था और तब भी सेल नहीं हुआ तो क्या आपके ब्रांड पे उसे ट्रस्ट नहीं था? जब आप ये चीज़ें एनालाइज करेंगे, ये पांचों चीज़ें जब आप एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या कमियां हो रही हैं, और उस कमी पे काम करिए और अकॉर्डिंगली अपने पिच को इम्प्रूव करिए, ताकि अगली बार सेल और बेहतर हो और आपके कन्वर्जन के चांसेस बढ़ते रहें। ये थे वो 5 कॉमन कारण जो हर सेल्स पर्सन ये बोलता है कि इनकी वजह से सेल्स नहीं हुई। क्या आपको लगता है इन 5 कारण के अलावा भी कोई कारण है? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं उसे पर्सनली पढ़ूंगा और उसका जवाब भी दूंगा। I will cover another important topic in my next video, so don't forget to subscribe the channel. Until next time,